Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to this particular video. In this video, I am going to tell you a effective 4-month study plan that you can follow if you are preparing for FCI AG3 examination. देखो अभी नोटिफिकेशन की कोई न्यूज़ नहीं है, बट एज एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग दैट FCI could release the recruitment notification in 2024. सो हम भी ये लेके चलते हैं कि आपके 4 महीने अगर बचे हैं अप्रॉक्सीमेटली एग्जाम होने में, सो हाउ कैन यू इफेक्टिवली यूटिलाइज दीज 4 मंथ, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ टू टिल जनवरी. अगर जनवरी लेके चलते हैं, आपका एग्जाम जनवरी में होना है, तो आप कैसे इन 4 महीनों को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो सो दैट यू कैन क्रैक FCI AG3 एग्जामिनेशन. सो दैट्स द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो. एंड बिफोर स्टार्टिंग आई हैव अ रिक्वेस्ट. If you are new to our channel, please subscribe to our YouTube channel, and if you want to download the PDF of this particular session, you can download it from our Telegram channel. So with that, let's start and let's first discuss the study plan for जनरल एंड डिपो पोस्ट. ठीक है, अगर आप जनरल या डिपो पोस्ट से अप्लाई करने की सोच रहे हैं, इससे प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं, सो हाउ कैन यू इफेक्टिवली यूटिलाइज योर कमिंग 4 मंथ, आई एम गोइंग टू टेल यू. ओके, सो वी आर एज्यूमिंग दैट वी हैव हाफ सितंबर इन आवर हैंड, और आपका सेकेंड वीक अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो जनवरी में अगर एग्जाम होता है, तो इफेक्टिवली ऑल एंड ऑल वी हैव 4 मंथ, हाफ सितंबर, हाफ जनवरी, देन कंप्लीट अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. तो आपने अब कैसे अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है, अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज करना है. लेट अस सी दैट. एंड व्हाई आई हैव टेकन जनरल एंड डिपो पोस्ट टुगेदर, बिकॉज एग्जाम पैटर्न इज सेम. ओके, फेज 1 इज सेम, फेज 2 इज सेम. सो लेट अस सी कैसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो. देखो, यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वांट्स. ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, क्वांट भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश, जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है. बट अगर आप क्वांट्स ले रहे हो तो कंप्लीट क्वांट्स फर्स्ट, और आई वुड से अगर 15 डेज में क्वांट्स नहीं होती है, यू कैन एक्सटेंड योर क्वांट्स हेयर. ठीक है, आपके अक्टूबर में भी क्वांट्स आ सकती है, बट ओवर एंड ऑल आपने अक्टूबर तक अपनी क्वांट्स एंड रीजनिंग कंप्लीट करनी है. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट आपने अपना सोशल साइंस वाला जो पार्ट है, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वाला जो पार्ट है, वो आपने कवर करना है विद इन दीज 2 मंथ. ठीक है, अक्टूबर तक आपने क्वांट, रीजनिंग और सोशल साइंस वाला पार्ट कवर करना है अच्छे से. और ये आई एम अज्यूमिंग कि आप अपने दिन में 4 घंटे दोगे पढ़ने के लिए, 2 आवर्स इन द मॉर्निंग, 2 आवर इन द इवनिंग. ठीक है, सुबह आप क्वांट ले सकते हो, शाम को आप सोशल साइंस ले सकते हो, एंड साइमल्टेनियसली क्वांट्स खत्म हो जाए, फिर आप रीजनिंग ले सकते हो सुबह, और शाम को सोशल साइंस अगैन यू कैन स्टार्ट विद दैट. ठीक है, तो ये आपका जो एक डेली रूटीन है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ. अगर आप 4 आवर्स देते हो, अगर आपका टाइम स्टडी टाइम है 4 आवर्स से कम है, लाइक 4 से इट इज़ 3 आवर ओनली, तो यू कैन डिवाइड इट अकॉर्डिंगली. अगर आपको क्वांट्स, रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, तो 2 घंटे आप क्वांट रीजनिंग को दो, 1 घंटा आप अपना और सब्जेक्ट को दो. राइट, तो आपने ऐसे डिवाइड करना है अपने डेज को एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है. नाउ वंस यू आर डन विद दीज सब्जेक्ट, देन यू विल पिक इंग्लिश. ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल पिक GS, जनरल साइंस वाला पार्ट. ओके, जनरल साइंस भी आपकी पूछी जाएगी क्लास 10th लेवल की. हम फेज़ 2 की बात कर रहे हैं. देखो, 10th लेवल का आप पढ़ोगे, फेज़ 1 का अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएगा 8th लेवल का. राइट, तो आपने क्या करना है, जो भी बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो भी जनरल साइंस वाला पार्ट है वो कवर करना है अलॉन्ग विद इंग्लिश, एंड यहाँ पे आपने कंप्यूटर अवेयरनेस भी प्रिपेयर करनी है. ठीक है, तो ये नवंबर में आपका इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. नाउ कमिंग टू दिसंबर, आप क्या करोगे. देखो, दिसंबर में आप अपने करंट अफेयर की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे. करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस होंगे, राइट, 5 नंबर के ही क्वेश्चंस हैं, बट येस दीज 5 मार्क्स मैटर, क्योंकि आपकी ओवरऑल कट ऑफ कम हो सकती है अगर आप करंट अफेयर छोड़ दो, या फिर आप सोचो कि 5 नंबर्स की तो बात है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे कितने क्वेश्चन कैसे बनेंगे. राइट, तो मैक्सिमम स्कोर करना है. हर एक चीज़, हर एक कॉम्पोनेंट इंपॉर्टेंट है. तो अब आपने दिसंबर में अपना करंट अफेयर स्टार्ट करना है. आप क्या कर सकते हो, आप अक्टूबर से स्टार्ट कर सकते हो. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का करंट अफेयर कंप्लीट करो इन द मंथ ऑफ दिसंबर. ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ QRE, दैट इज क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है. आपकी सेक्शनल टाइमिंग है और आपने एक्यूरेटली ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, तो प्रैक्टिस QRE इन दिसंबर एंड करंट अफेयर करोगे, एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल रिवाइज ऑल द सब्जेक्ट. ठीक है, आपने जो भी GS में पढ़ा है, सोशल साइंस में पढ़ा है, कंप्यूटर अवेयरनेस में पढ़ा है, वो रिवाइज करोगे, क्योंकि रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में याद कैसे रहेगा, राइट, हाउ वी मेमोराइज थिंग, थ्रू रिवीजन. जब आपके मल्टीपल रिविजन्स होंगे, देन ओनली यू कैन
मेमोराइज द थिंग, राइट। तो आपने रिविजन करना है साथ में, और जनवरी में, ठीक है, अब दिसंबर एंड के बाद आपने क्या करना है, जनवरी जैसे स्टार्ट होगा आपने मॉक टेस्ट देना है। ओके, यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट एज मेनी एज यू कैन। उसके साथ साथ आपकी करंट अफेयर की प्रिपरेशन जारी होनी चाहिए और रिविजन कंटिन्यू होना चाहिए अंटिल योर एग्जामिनेशन। So this is the effective 4-month plan for the people who are preparing for general and depot post, ठीक है। आई होप इससे आपको एक क्लैरिटी, एक पाथवे मिल गया होगा कि हम कैसे आने वाले टाइम को अपना यूटिलाइज कर सकते हो। तो आप देखो कि एक अभी बहुत टाइम है, बहुत सफिशिएंट टाइम है। इतना टाइम मतलब अगर आप इतना टाइम में आप अच्छे से हर एक कंपोनेंट को कवर कर सकते हो, ठीक है। नोटिफिकेशन का वेट करोगे बहुत लेट हो जाएगा, राइट। फिर आपके पास ये टाइम क्रंच हो जाएगा, आपके पास 1 या 1.5 महीना ही मुश्किल से बचेगा और आपको ये सब कंप्लीट करना होगा विद इन 1.5 मंथ, राइट। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली, तो अभी आप स्टार्ट कर लीजिए, राइट। तो ऐसे आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द टेक्निकल पोस्ट। अब टेक्निकल में क्या हो जाता है कि हमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर भी देना होता है और वो सब्जेक्ट भी कवर करने होते हैं, राइट। तो अब वो कैसे कवर करने हैं, देखो, यू कैन स्टार्ट विद एग्रीकल्चर, ठीक है। इफ़ यू आर समवन फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड तो आप बॉटनी जूलॉजी से भी स्टार्ट कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। आई एम अज्यूमिंग कि आप अगर बॉटनी जूलॉजी बैकग्राउंड से है तो एग्रीकल्चर आपका पेन पॉइंट होगा कि एग्रीकल्चर कैसे कवर करें। तो एग्रीकल्चर आपने क्या करनी है, स्टार्ट करनी है एग्रीकल्चर से, ठीक है। ये एक्सटेंड भी हो सकता है आपका अक्टूबर तक, डिपेंडिंग कितना टाइम आप लेते हो कवर करने में, राइट। तो आपने एटलीस्ट सितंबर अक्टूबर तक 2 सब्जेक्ट करने हैं एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद 1 मोर सब्जेक्ट विच कैन बी बॉटनी अगर आपने ग्रुप ए लिया है, और विच कैन बी फिजिक्स अब अगर आपने ग्रुप बी लिया है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट यू विल डू क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, ठीक है। अब इन 2 महीनों में आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, देखो आपके सब्जेक्ट बढ़ गए, अब आपके पास टाइम कम है, राइट। तो आपने 2 महीने में 3 सब्जेक्ट करने हैं, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अलॉन्ग विद दैट एग्रीकल्चर एंड 1 मोर सब्जेक्ट विच कैन बी बॉटनी जूलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री, राइट। जब आपका एग्रीकल्चर बॉटनी कवर हो जाए देन यू विल मूव टू द अदर सब्जेक्ट जूलॉजी पार्ट एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल डू इंग्लिश एंड सोशल साइंस। देखो जो भी है ये 3 महीने बेसिकली आपने क्या करना है, जो सेकेंड हाफ है आपका दिन का, वहाँ पे आपने क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और अपनी सोशल साइंस की प्रिपरेशन करनी है। एंड यहाँ पे आपने जो आपका मेंस का पेपर 2 है उसकी प्रिपरेशन करनी है पहले 3 मंथ में, विच इज़ एग्रीकल्चर बॉटनी जूलॉजी और एग्रीकल्चर फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। ऐसे आपने अपना टाइम डिवाइड करना है विद इन दीज 3 मंथ, यू हैव टू कवर ऑल दीज कॉम्पोनेंट्स। नाउ कमिंग टू द दिसंबर पार्ट, तो आपने फिर यहाँ पे रिविजन करना है। देखो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर बॉटनी जूलॉजी पढ़ तो ली बट इसको रिवाइज भी करना है। रिविजन के लिए यू कैन यूटिलाइज दिसंबर, ओके। एंड अलॉन्ग विद दैट रिविजन के साथ साथ आपने करंट अफेयर और कंप्यूटर भी पढ़ना है, ये कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका करंट अफेयर बचेगा, करंट अफेयर आपने यहाँ पे कवर करना है, कंप्यूटर करना है और साथ साथ में रिविजन भी करना है, ठीक है। रिविजन, ये जो रिविजन है ये कंप्लीट है, इन दोनों सेक्शन का कंप्लीट रिविजन है, ठीक है। तो रिविजन भी करना है सारा कंप्लीट सेक्शन का और करंट अफेयर और कंप्यूटर भी कवर करना है दिसंबर में। एंड देन कमिंग टू द जनवरी पार्ट, आप भी मॉक्स दोगे, रिवाइज करोगे एंड करंट अफेयर आप कंटिन्यू करोगे पढ़ना, ठीक है। सो दिस इज द इफेक्टिव 4 मंथ स्टडी प्लान फॉर द टेक्निकल पोस्ट, ठीक है, दोज हु आर अप्लाइंग और दोज हु आर टारगेटिंग द टेक्निकल पोस्ट। क्लियर। सो आई होप ये भी अब थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे स्टार्ट करना है, किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है और कैसे कैसे आगे बढ़ना है, राइट। चलो विद दैट लेट्स मूव अहेड टू अकाउंट्स पोस्ट। अब ना यहाँ पे आपने देखो अकाउंट्स वालों के पास ये अच्छा फ़ायदा है कि आपका जो पेपर 2 है वो अकाउंट से आएगा, राइट। एग्रीकल्चर ये टेक्निकल पोस्ट में वहाँ पे 3 सब्जेक्ट थे। सो व्हाट यू कैन गाइस कैन डू, यू कैन यूटिलाइज सितंबर अक्टूबर फॉर योर स्टैटिक पोर्शन, जो भी सिलेबस दिया है नोटिफिकेशन में उसके अकॉर्डिंग आप पहले 2 महीने आप अपना थ्योरी वाला पार्ट कवर करो, साथ में क्वांट और रीजनिंग इंग्लिश कवर करो, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 मंथ आपने फिर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अलॉन्ग विद योर अकाउंट्स का जो भी सिलेबस है उसको कवर करना है। आफ्टर दैट यू कैन रीड करंट अफेयर अलॉन्ग विद दैट प्रिपेयर इंग्लिश एंड सोशल साइंस, ठीक है। अगर आपको सोशल साइंस टफ लगती है तो आपने पहले ही पिक करनी है, स्टार्टिंग के 2 महीने में सोशल साइंस कवर करो, फिर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश करो, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन माई प्रेफरेंस, बट हाँ आपकी प्रेफरेंस क्या है आप उसको आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप दिसंबर में फिर रिवाइज करोगे अपना स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे, अलॉन्ग विद दैट आप कंप्यूटर अवेयरनेस का प्रिपरेशन करोगे, राइट। यहाँ पे प्रैक्टिस QRE, ठीक है।
क्वेश्चंस तो करने ही हैं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के. आफ्टर दैट यू विल गिव मॉक्स. देन आपने रिवाइज करना है सब कुछ साथ साथ में और करंट अफेयर प्रिपेयर करना है. सो दिस इज द इफेक्टिव study plan, 4-month study plan I would say, for the account post, for the people who are targeting the account post of FCI EG3. क्लियर. बहुत ही ईजी प्लान है, बट देखो प्लान तो बन जाते हैं, ईजिली बन जाते हैं. वी कैन प्लान ईजिली. प्लानिंग इज द ईजिएस्ट थिंग आई वुड से, बट टू टू कंसिस्टेंटली वर्क ऑन दैट प्लान इज अ डिफिकल्ट चैलेंज आई वुड से, राइट. तो आपने प्लान के बाद, प्लान तो बन गया, प्लान हमने भी दे दिया, आपने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिया. क्या और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट विल लीड टू द अल्टीमेट क्रैकिंग ऑफ एग्जाम इज फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट. ठीक है. अब मैंने जैसे बोला कि हमें 4 घंटे पढ़ना है, तो आपने आज 4 घंटे पढ़ा, कल आपने 4 घंटे पढ़ा, एक हफ्ते बाद आप थोड़ा सा सुस्त हो गए, आपने सिर्फ 2 घंटे पढ़ा, कभी 1 घंटे पढ़ा, तो वो नहीं चलेगा. आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा. यू विल हैव टू टेक आउट टाइम. अगर आप कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू विल हैव टू टेक आउट सम एडिशनल टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. देखो इट्स नेवर लाइक कि आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके सारे एग्जाम्स निकल जाएंगे. थोड़ा आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी चाहिए ही होती है. तो आप जो भी तैयारी कर रहे हो उसके साथ साथ आप थोड़ा सा अलग से टाइम निकाल के अपना टाइम मैनेज करके, ठीक है, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. So time management would be, I would say, is very important thing that you will keep in mind. Next, consistency. ठीक है. आज पढ़ लिया, एक हफ्ते एफसीआई के लिए पढ़ लिया, एक हफ्ते किसी और एग्जाम के लिए पढ़ लिया, उसके बाद किसी और एग्जाम के लिए पढ़ लिया, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. ठीक है. तो आपने क्या करना है, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना है. अगर आपने सोचा है कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है तो बी कंसिस्टेंट. ओके. ठीक है. टाइम आपका कम ज़्यादा हो सकता है, कितनी एक दिन 3 घंटे ही पढ़ पाए, एक दिन 1 घंटे ही पढ़ पाए, 4 घंटे ही पढ़ पाए, बट एटलीस्ट बी कंसिस्टेंट. ओके. और नो योर टारगेट कि मुझे इस महीने तक ये कंप्लीट करना है, इस महीने तक ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है. ठीक है. तो नो योर टारगेट, मैनेज योर टाइम एंड बी कंसिस्टेंट. नेक्स्ट, बी मोटिवेटेड. ठीक है. नोटिफिकेशन जब भी आए, बट डोंट लूज होप. बी मोटिवेटेड, प्रिपेयर करते ही रहो. और जो भी ये सब्जेक्ट हैं, ये जनरल सब्जेक्ट हैं, इस एग्ज़ाम में नहीं, आपके हर एग्ज़ाम में काम आएंगे, राइट. और अगर आपने ये सब कर लिया देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट कि आप अच्छी पोस्ट में अपने आप को देख सकते हैं, राइट. सो that's the ending of this video, I should say. Okay, so I hope with this video you have got the clarity कि आपका क्या टारगेट होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, क्या प्लानिंग आप कर सकते हो फॉर कमिंग 4 month if you are targeting this particular examination, right. So that's all for this video students. I hope you have liked it. Thank you so much.